लोगों को जैसे कि स्टॉल के लिए बोला गया था, हमने स्टॉल के लिए फॉर्म वगैरह भरे हुए थे, तो उसमें हमको 50 महिलाओं को पास किया था और मतलब ट्रेनिंग वगैरह दिया, बुलाया गया, हमें 4 दिन का प्रशिक्षण दिया और हमेशा अभी हमको 8 महीना हो गया मतलब हाँ, तो हमको स्टॉल नहीं मिला। तो अभी हम लोग दसरे से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमें वो लोग घुमाते हैं और बोलते हैं आज नहीं कल नहीं आज, ऐसा करके तो हमें मतलब बहुत ही हम लोग त्रस्त हो गए इस बात से। तो अभी हम लोगों को उन्होंने स्टॉल दिया तो ठीक है, नहीं तो हम मोर्चा वगैरह निकालेंगे, नहीं तो आगे भी उन्होंने कुछ नहीं ध्यान दिया तो हम लोग ऊपर तक जाएंगे। तो आप लोगों ने नगर पालिका के जो मेन प्रशासन है महिला बाल कल्याण के, तो उनके जो मेन जो साहब है या ऑफिसर है, उन्होंने आपको क्या जवाब दिया? वो बोलते हैं अभी नहीं, तुम लोग फिर से नया फॉर्म भरो और फिर से प्रशिक्षण लो, फिर से वापस हम लोग लॉटरी द्वारा फिर महिलाओं को निकालेंगे, फिर मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो तो तुम पहले 50 महिलाओं का नहीं किया तो अभी नया और महिलाओं को क्या देंगे? तो आप लोग क्या लगता है इसके पीछे का सब कारण क्या कि आपको तारीख पे तारीख दे रहे हैं, आप लोग को चक्कर कटवा रहे हैं, आप लोग घुमा रहे हो लोग? अब वो लोग हमने तो पूछा है भाई रीजन क्या है, लेकिन वो लोग बताते नहीं रीजन क्या है। तो फिर वो बोलते हैं कि भाई अभी तुम इनसे मिलो, फिर कमिश्नर से मिलो, मतलब ऐसा घुमाते ही रहते हैं हम। तो अभी आप लोगों की मांग अगर सोमवार को पूरी नहीं होती है तो आप लोग कभी मोर्चा निकालने वाले हैं? हम लोग मंगलवार को निकाल देंगे फिर मोर्चा। अगर सोमवार को उन्होंने बात हमारा कुछ नहीं सुना तो हम लोग मंगलवार को मोर्चा निकालेंगे। तो कितने महिलाएं हैं जो आपके साथ में हैं इस मोर्चे में, जो आपके साथ में शामिल हैं? हमारे साथ में कम से कम 500 महिलाएं रहेंगी। 500 महिलाएं रहेंगी ना? ओके। उल्हासनगर ठाणे महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां उल्हासनगर महानगर पालिका के महिला और बाल कल्याण विभाग में सोमवार को उस समय भारी हंगामा मच गया जब करीब 50 लाडली बहनों ने एकजुट होकर विभाग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि इन महिलाओं को 8 महीने पहले लाडली बहन योजना के तहत प्रशासन द्वारा लॉटरी पद्धति से चुना गया था, जिसके तहत उन्हें स्वरोजगार के उद्देश्य से स्टॉल देने का वादा किया गया था। महिलाओं ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वे अपने बच्चों और परिवार के साथ सड़कों पर उतरेंगी और तब तक आंदोलन जारी रखेंगी जब तक उन्हें उनका वादा किया गया स्टॉल नहीं मिल जाता। यह घटना इस बात का प्रतीक बन चुकी है कि योजनाएं केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी ईमानदारी से लागू की जानी चाहिए ताकि आम महिलाएं ठगी और निराशा का शिकार न बने। चयनित महिलाओं को बाकायदा प्रशिक्षण दिया गया, प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए और उन्हें विश्वास दिलाया गया कि जल्द ही उनके नाम पर स्टॉल आवंटित किए जाएंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सके। मगर 8 महीने का लंबा समय बीत जाने के बाद भी न तो किसी बहन को स्टॉल मिला और न ही प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट जवाब दिया गया। इस अन्याय और अनदेखी से क्षुब्ध होकर मंगलवार को सभी महिलाएं उल्हासनगर महानगरपालिका पहुंचे और वहां नारेबाजी करते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए कि लाडली बहनों के नाम पर महिला बचत गट के साथ खुला धोखा किया गया है, क्योंकि प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र देने के बाद भी स्टॉल का ठेका अचानक रद्द कर दिया गया। महिलाओं का कहना है कि यह कदम न केवल उनके साथ विश्वासघात है बल्कि सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं की भावना के भी विपरीत है। मौके पर समाज सेवक और पूर्व नगर सेवक शिवाजी दादा रगड़े ने भी पहुंचकर इन महिलाओं का साथ दिया और प्रशासन के रवैये की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों को पहले लॉटरी से चुनकर उम्मीद दी गई और अब 8 महीने बाद उन्हें निराश किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि सोमवार तक प्रशासन कोई ठोस निर्णय नहीं लेता और महिलाओं को उनका हक नहीं देता तो मंगलवार को उल्हासनगर महानगर पालिका के खिलाफ एक विशाल मोर्चा निकाला जाएगा, जिसमें सैकड़ों महिलाएं भाग लेंगी और न्याय की मांग करेगी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर अपने हाथ से पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि यह केवल स्टॉल का सवाल नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। कुछ महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि स्टॉल ठेका रद्द करने के पीछे भ्रष्टाचार की बू आ रही है और कुछ अधिकारियों ने नियमों की अनदेखी कर मनमानी की है। वहीं प्रशासनिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्टॉल वितरण प्रक्रिया में कुछ तकनीकी और दस्तावेजी अड़चनें सामने आई है, जिन्हें दूर करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
मगर महिलाओं ने इसे महज बहाना करार दिया। हंगामे के दौरान महिला और बाल कल्याण विभाग के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस को भी स्थिति संभालने के लिए मौके पर बुलाया गया, परंतु प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा। महिलाओं ने अपने हाथों में बैनर और पोस्टर लिए हुए थे जिन पर लिखा था, हमें हमारा हक दो, लाडली बहनों के साथ धोखा बंद करो, महिला सशक्तिकरण का मजाक बंद करो। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल नगर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया बल्कि शहर में चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर ऐसी योजनाएं शुरू करने के बाद भी क्यों अधूरी रह जाती है। समाजसेवी संगठनों ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि अगर प्रशासन ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो यह आंदोलन शहरव्यापी रूप ले सकता है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि सोमवार को प्रशासन क्या फैसला लेता है। क्या लाडली बहनों को उनका हक मिलेगा या फिर मामला लंबी प्रशासनिक खींचतान में उलझ जाएगा।